हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों। तो आज हम लोग आपके 12th मैथमेटिक्स सीरीज में मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2 वन शॉट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर के मैं आ रहा हूं, जो आपके लिए होने वाला है बहुत ही जबरदस्त। क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बेहद खास है। आज की क्लास को कंप्लीट करने के बाद आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि मुझे मैट्रिक्स नहीं समझ में आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन रहा है। आपसे 100% बनेगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। तो चलिए, हो जाइए तैयार आज की क्लास को बनाने के लिए, जोरदार और खास। चलिए बच्चों, तो तैयार हो जाएं आज की क्लास के लिए, और हम लोग देखते हैं आज की क्लास की कहानी को। चलिए जल्दी से कॉपी कलम निकालिए और बैठ जाइए मेरे साथ, वीडियो में बने रहिए अंत तक, ताकि आपको बेनिफिट मिले भी एग्जाम तक। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों। तो चलिए हम लोग देखेंगे। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और आज की क्लास में आपको फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों मिलेगा मिलेगा मिलेगा। सब्र करिए, जबरदस्त मिलेगा। चलिए बच्चों, तो लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाले क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग बच्चों। तो आपका क्वेश्चन जो दिया गया है, चलिए बच्चों, तो आपका क्वेश्चन आ गया। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीयम। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दे रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देख, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीजें आपको समझ में आएगा और देखने में मजा भी आएगा। क्या है इस क्वेश्चन की कहानी? एफ ऑफ एक्स दे रखा है, तो आपको एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्रूफ करके दिखाना है। और देखते हैं इस क्वेश्चन की कहानी को। चलिए, थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए हम लोग अपना जगह बनाते हैं, इसको ऊपर हल्का सा शिफ्ट करते हैं और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, क्वेश्चंस क्या बोला गया है, क्या दिया गया है, देखेंगे। यहां पर समझिए, सबसे पहले गिवन है, गिवन डेट में देखिए क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स बराबर, और यहां पे दे रखा है कॉस यंग माइनस में बेटा में साइन एक्स 0, और आपको दे रखा है साइन यंग कॉस एक्स एन 0 0 0 एन 1। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम लोग लिखेंगे कि इसलिए मैं बोल सकता हूं एफ ऑफ वाई यदि आपको निकालना है बेटा, तो क्या करिएगा बोलिए। जो एक्स के स्थान पर आपका एक्स था तो वाई रख दिया जाए, तो बन जाएगा कॉस वाई माइनस में साइन वाई और 0। फिर बन जाएगा आपका साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 एन 1। तो अब यहां पर ध्यान से समझेंगे, तथा तो ये बन गया आपका फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो यहां पे बन गया आपका, देखिए जहां जहां एक्स वहां पर रख दिया जाए एक्स प्लस वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस में साइन एक्स प्लस वाई देन 0, और यहां पे बेटा बन गया आपका साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई और 0 देन 0 0 एंड 1। ये आपका वैल्यू निकल गया। अब इसके बाद हमें देखना है, यहाँ पे एलएचएस में इसको लेकर चलेंगे। तो एलएचएस में क्या दे रखा है बेटा, देखिए फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई। तो हमें क्या लिखना है इसका वैल्यू, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कॉस यंग माइनस साइन यंग 0। यदि यहां पर आप लिखेंगे साइन यंग कॉस यंग 0, और क्या बन गया 0 0 एंड 1, ये आपको बन गया। अब यहां से आप देखेंगे इनटू में एफ ऑफ वाई, तो क्या बन जाएगा कॉस वाई माइनस में साइन वाई 0, और क्या बन गया साइन वाई कॉस वाई एन 0। देन बेटा उसके बाद आप देख पाएंगे, उसके बाद आप देख पाएंगे, यहां पर समझिएगा, और क्या बन जाएगा ए 0 बन गया, लास्ट में बन गया 0 0 एन 1। ये आपका वैल्यू बन गया। अब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे। मल्टीप्लाइड करिएगा तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या बन जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, देन यहां पर बन जाएगा
माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, लास्टली आपका बन जाएगा 0। सेकेंड रो में, सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाइड करिए तो क्या बन जाएगा, माइनस में कॉस एक्स इंटू साइन वाई, देन यहां पर आपका बनेगा माइनस में साइन एक्स इंटू में कॉस वाई प्लस में 0। अब यहां पे मल्टीप्लाइड करेगा तीसरे में बेटा तो क्या बन जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस में 0 बन गया आपका। अब इसके बाद यदि हम देख पाए बच्चों तो इसको मल्टीप्लाइड करिएगा तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब यहां पे देखिए फर्स्ट में मल्टीप्लाइड करना है ना, तो साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, फिर उसके बाद प्लस में कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0। यहां पे मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस में साइन एक्स इंटू में साइन वाई, उसके बाद कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 0, और लास्टली बेटा आपका आ रहा 0 0 और 0। ठीक है, तो अब देखेंगे बच्चों तीसरे पंक्ति को इसे मल्टीप्लाइड करिएगा तो 0 इंटू, तो बन जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। यहां भी आ रहा है, इसे मल्टीप्लाइड करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, 0 प्लस 0 प्लस 1। यहां पे हम मल्टीप्लाइड करेंगे बच्चों तो अब देख पाएंगे क्या बन रहा है यहां पे, देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस में साइन एक्स इंटू में साइन वाई, फिर यहां पे माइनस कॉमन निकालने, क्या बन जाएगा यहां पे बोलिए, कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस में साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, और लास्ट में आपका है 0। यहां से आप देख पाएंगे बच्चों तो क्या आपको बन पा रहा है, चलिए कॉस एक्स इंटू कॉस पर लिखते हैं, कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस में साइन एक्स इंटू कॉस वाई। यहां पर क्या बन जाएगा आपका, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई और 0। यहां बन गया 0 0 एंड 1। उसके बाद आप देख पाएंगे बच्चों की ये जो फॉर्मूला है, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस में यहां पे साइन एक्स प्लस वाई 0, और क्या बन रहा है यहां पे, ये आपका बन गया, तो आपका बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और इधर आपका बेटा बन रहा है कॉस एक्स प्लस वाई देन 0, उसके बाद 0 0 एंड 1। तो आप देख पाएंगे ये जो वैल्यू है किसका वैल्यू है, ये जो कंप्लीट जो वैल्यू दिख रहा है बेटा यही तो आपका है जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है। यदि मैं नीचे लिख दूं यहाँ पे तो ये जो वैल्यू बन गया एफ ऑफ एक्स अब प्लस में हो गया वाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिख रहा है, और ये किसके बराबर चल रहा है, एफ ऑफ एक्स और इनटू में थोड़ा सा इसको आगे कर दिया जाए। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से समझिएगा तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इंटू में क्या बन जाएगा, एफ ऑफ वाई। चलिए क्या बन जाएगा, एफ ऑफ वाई तो यही आपको प्रूफ करके रखना था, ये प्रूफ करना था। ठीक है, आपने एलएचएस चले और आरएचएस में जो लाना था आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आपको काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ चुका है, पूछ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन और भी खास आपके लिए है बच्चों। तो ध्यान से समझते हुए चलना है, क्वेश्चन को बनाते रहना है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर पाएंगे बच्चों उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। इसलिए हर मुश्किल, हर मंजिल, हर सपना आपका साकार होगा, लेकिन उससे पहले आप अपने ऊपर समय देंगे, हर क्वेश्चन को एक बारीकी से हर कंसेप्ट के साथ आप कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। आज खामोशी से मेहनत करेंगे तो कल सफलता शोर जरूर मचाएंगे, लेकिन वह खामोशी से मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि ऐसे रील घसकाने लगे, ठीक है, ऐसे रील घसकाने लगे और रात्रि को बैठकर बाबू सोना करने लगे,
तो बाबू सोना करने से नहीं, मेहनत करने से। ठीक है, ये नहीं कि बोले 12 बजे रात तक जगे थे सर, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हाँ बेटा वो तो मेहनत कहीं और एनर्जी जा रहा है, उससे नहीं होगा। मेहनत आपको करने की आवश्यकता है बच्चों, और समय आपके पास बहुत कम है, लिमिट समय है, इसलिए मेहनत आपका दोगुना होना ही चाहिए। चलिए बच्चों, अब अगले क्वेश्चंस की बारी है। अगला क्वेश्चंस आप देख पाएंगे बच्चों, तो ये बोला जा रहा है कि क्या बोला गया है, समझिएगा कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिससे बोला जाए कि समित और विषम के योगफल के रूप में लिखिए, समित और विषम समित के योगफल मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा मैं स्पेस बनाने के लिए इसको मैंने ऊपर कर दिया और नीचे आ गया बेटा। यहां से हम बनाएंगे तो देख पाएंगे, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए बेटा क्या दिया है आपको, गिवन है, गिवन है क्या दिया है, बोलिए एक मैट्रिक्स बी है जिसका वैल्यू 2, -2 और -4 है, -1, 3 और 4 है, 1, -2 और -3 है। ये आपको दे रखा है, ये मैट्रिक्स दे दिया 2, -2, -4, -1, 3 एंड 4, 1, -2 एंड -3। अब मैं यहां से बोल दूं कि बी डैश निकालिए, तो बी डैश में क्या करना है कि जो भी मान आपको दिया है ना बेटा, उसे पहले लिख दें, और लिखने के बाद इसके ऊपर डैश लगा दें। तो डैश लगाइएगा बेटा, तो डैश क्या बोलता है कि जो आपको पंक्ति में दिया है ना, रो में दिया, वो कॉलम में आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आ गया, थर्ड रो आपके थर्ड कॉलम में आ गया। ये आपका जो वैल्यू निकल गया, बी डैश का वैल्यू निकल गया, आ गया। अब हम जानते हैं वी नो दैट, वी नो दैट क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए बच्चों। तो आपको पता है कि b बराबर मैं लिखूंगा 1/2 b प्लस बी डैश, और उसके बाद प्लस में 1/2 b माइनस बी डैश हो जाएगा। ध्यान से समझने की जरूरत है बच्चों। देखिए 1/2, यहाँ पर पहले b का वैल्यू देन b का डैश का यूज करेंगे। तो b का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 2, -2 एंड -4, ठीक है, -1, 3 एंड 4, उसके बाद 1, -2 एंड -3, और उसके बाद बी डैश यहाँ पर दिख रहा है आपको नीचे क्या रहा है, 2, -1 एंड 1, उसके बाद नीचे आ रहा है -2, 3 एंड -2, नीचे क्या आपका आ रहा है -4, 4 एंड -3, तो प्लस में 1/2। अब उसके बाद क्या बन जाएगा, पूरा में देखेंगे 2, -2 एंड -4, और उसके बाद -1, 3 एंड 4, उसके बाद क्या दिया है 1, -2 एंड -3, माइनस में बी डैश का वैल्यू यहां से देखेंगे तो 2, -1, 1, -2, 3, -2, -4, 4 एंड क्या दिया हुआ है -3, ये आपको दिया हुआ है। यहां से हम सॉल्यूशन करेंगे यदि, तो क्या बन जाएगा, देखिए 2 + 2 बन जाएगा 4, -2 और -1 क्या बन जाएगा -3, ये आपका बन जाएगा -3, ठीक है, -1 -2 बन जाएगा -3, 3 और 3 बेटा बन गया 6, 4 और -2 कर देंगे तो आपका प्लस में बन जाएगा 2, ठीक है, 1 और -3 4 कर देंगे तो -3, और ये बन जाएगा आपका प्लस में 2, यहाँ पर बेटा बन जाएगा माइनस में 6, 1/2। यहाँ पर ध्यान से देने वाली बात है बच्चों, देखिए क्या बन गया, देखिए 2 तो बाहर है, 2 - 2 कर देंगे बच्चों बन जाएगा 0, या माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 1 कर दिया जाए तो बच्चों बन जाएगा -2 + 1 करेंगे तो -1 आएगा, -4 और -1 कर दिया जाए बच्चों तो -5 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ बन गया आपका 1, ये 3 - 3 कर देने बच्चों 0 आएगा, 4 में से माइनस माइनस प्लस 2 तो 6 बन जाएगा। यहाँ पे करिएगा
तो आपका बन जाएगा 5, ये बन जाएगा -6 और ये बन गया बेटा आपका 0। तो आप देख पाएंगे कि 2 को अंदर मल्टीप्लाइड करिएगा बच्चों तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो बन जाएगा 2। उसके बाद -3 डिवाइडेड बाई 2, -3 डिवाइड बाई 2, -3 डिवाइड बाई 2, 3 और ये बन गया आपका 1। यहाँ से बन गया -3 डिवाइड बाई 2, 1 और माइनस में 3, देन माइनस यहाँ पे आपका प्लस चल रहा है 1/2, प्लस में 1/2 और यहाँ से देख पाएंगे बच्चों 0, -1/2, -5 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 0 और ये बन गया 3 और ये बन गया 5 डिवाइडेड बाई 2, माइनस में 3 एंड 0। आप देख पाएंगे कि आपने जो यहाँ पे लिखा है बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपको जो दिख रहा है ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपको आव्यूह दिख रहा है वह सिमेट्रिक दिख रहा है। सिमेट्रिक मैट्रिक जिसको बोलेंगे हम लोग सममित आव्यूह, ठीक है बच्चों। और ये जो आपको दिख रहा है, चलिए यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाइड कर चुके हैं तो यहाँ पर 2 को लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपको जब बन रहा है स्क्यू सिमेट्री, जिसको बोलते हैं विषम सममित विषम सममित आव्यूह। तो क्वेश्चन बोल के रखा है ना कि सममित और विषम सममित की योगफल के रूप में आप रिप्रेजेंट करिए। सममित और विषम सममित और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख करके आप दिखाइए। तो क्या इसमें किसी बच्चे को, हमारे रसगुल्लों को, बाबू को, सोना को, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना। रसगुल्ला खाने का मतलब ये नहीं मुंह से पानी टपकने लगे, ठीक ना, जीभ निकाल के बाहर टपकने लगे नीचे, ठीक है। समझना है, फील करना है, फील करना है कि रसगुल्ला है आप लोग, ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं कि रसगुल्ला समझ के बगल वाले चाटने लगेंगे, ठीक है। तो ये चीजें देना है और क्वेश्चंस को बनाते रहिए, बनाते रहेंगे तो मजा आएगा। और जब तक मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा बच्चों, तो मजा भी नहीं आएगा पढ़ने में। इसलिए मजा तो आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। यदि अगले क्वेश्चंस की कहानी को समझेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या है उसके कहानी को समझने का विचार करते हैं, समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दिया। आप यहाँ पर देख पाएंगे 2x + 2y बराबर दिया है, समीकरण यहाँ पे दे रखा है। तो आपको x और y के बारे में पूछा जा रहा है, तो मतलब x और y का वैल्यू निकालने के लिए। तो प्यारे बच्चों समझिएगा, यहाँ पे है क्या, गिवन डेट। देखिए गिवन डेट में आपको दे रखा है 2x + 2y बराबर में 2, 3, 4 एंड 0, इक्वेशन नंबर 1। और दे रखा है 3x + 2y जिसका वैल्यू है 2 - 2, 2 - 2 -1 एंड 5, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चे, एक दूसरे में से माइनस करिए। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बन गया, 2x + 2y बराबर में आ गया 2, 3, 4 एंड 0। यहां से बन गया आपका 3x + 2y बराबर में क्या बन गया आपका 2 - 2 -1 एंड 5। अब देखेंगे यहाँ पे जो माइनस करेंगे तो ये आपका साइन बदल जाएगा, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गया। बोले यहाँ पे क्या बन गया आपका, देखिए 2x माइनस में 3 और यहाँ पे बेटा आपका आ रहा है 2, 3, 4 एंड 0। माइनस कर देना है, क्या माइनस करना है,
2 माइनस 2 माइनस 1 एंड 5। आप देखेंगे यहां से बच्चों आ रहा है माइनस। देखिए 2 माइनस 2 कर देंगे 0, 3 माइनस माइनस प्लस कर दे 3 और 2 बन गया 5। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस ये भी बन गया 5। 0 माइनस 5 कर देंगे तो बेटा माइनस में 5 आएगा। ये माइनस को राइट में लेकर जाइए तो यक्स बराबर क्या बन जाएगा, माइनस में 0, 5, 5 एंड देन माइनस 5। तो बेटा यक्स का जो मान निकल गया, क्या निकल गया, 0, -5, -5 एंड आपको लास्टली बन जाएगा बेटा 5। ये आपको वैल्यू निकल गया, एक वैल्यू निकल गया, ये आपका आंसर है। अब यही x का मान किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर फ्रॉम या समीकरण 1 से, चलो एक बार मैं पुनः बता दूं। देखिए 2x प्लस 2y का मान दे रखा था 2, 3, 4, 0। 3x प्लस 2y का वैल्यू 2 माइनस 2 और -1 5 दे रखा है। तो एक दूसरे माइनस करते y से y कट जाएगा, तो हमने यहाँ पर माइनस किया तो यह आपका आ गया माइनस है। यहाँ पे माइनस किया 2 माइनस 2 देखिए 0 आ रहा है, सही है। इसको माइनस इसको लिख दिया गया, मैंने लिख दिया। अब लिखने के बाद बच्चों आप देख रहे हैं 2 में से 2 घटाए 0, माइनस माइनस प्लस 3 2 5 हो गया 4 और माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, माइनस माइनस 5 हो गया, चलिए -5 आ गया। अब माइनस को राइट में लेकर आ गए। समीकरण 1 से बच्चा यदि चले हम तो समीकरण 1 में क्या दे रखा है, 2x प्लस 2y बराबर में क्या दे रखा है, 2, 3, 4 एंड 0। देन आप समझिएगा कि इस यक्स को राइट में लेकर जाइए। तो 2, 3, 4 एंड 0 माइनस में 2x, तो अब क्या बन जाएगा 2, 3, 4 एंड 0 माइनस में 2 इंटू एक्स का वैल्यू बोलिए 0 -5 -5 एंड 5। तो अब यहां से देख पाएंगे तो क्या बन गया 2, 3, 4 एंड 0 माइनस में यहां पर क्या बन जाएगा बोले 2 से मल्टीप्लाई कर 0 -10 -10 और बन गया आपका 10। तो अब देख पाएंगे बच्चों ये आपका जो 2x चल रहा है तो 2y चला, तो y बराबर क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 2। देखिए 2 माइनस 0, उसके बाद क्या 3 माइनस माइनस बन जाएगा -10 और यहां बन जाएगा 4 माइनस -10 और 0 माइनस क्या बन जाएगा 10। अब उसके बाद यहां से बन जाएगा 1/2 2 और यह बन गया आपका 13, ये बन गया 14 माइनस में 10। तो बताइए यहां पर बन गया 1, 13/2 7 और बन गया माइनस में 5 जो कि y का वैल्यू निकल गया। और यही आपका क्या बन गया बच्चों, आंसर आ गया। देखिए x का वैल्यू भी निकल गया, y का वैल्यू भी निकल गया और जो आपको चाहिए वो भी आ गया। अब इससे बढ़िया क्या चाहिए, बिल्कुल रसगुल्ला है, नहीं चाट छोला है ना। तो बेटा याद रखिएगा चाट छोला में भी जब तक मसाला नहीं मिलाओगे ना सब फीका है। उसी प्रकार अपनी पढ़ाई में जब तक मुझे शामिल नहीं करोगे ना सब रिजल्ट बेकार है, सब फोकस हो जाएगा। ठीक है, चैनल पे आपको बने रहना है, करके नहीं जाना है। ठीक है, जो बच्चे यहाँ पे चैनल पे जुड़े हैं वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, 3 फरवरी तक आप बने रहिएगा। तो आपको इतना तो गारंटी है कि 3 फरवरी के शाम को पार्टी जरूर आप बना पाइएगा। यदि आप रेगुलर की वीडियो ना देखते हैं तो चेहरा देखने लायक भी नहीं रहेगा बेटा, इसलिए मेहनत करिए। मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। चलिए बच्चों, चलिए क्या बात है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन को समझेंगे। अगला क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है बच्चों, तो समझिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलिए गए थी तो
अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने आ गया। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग मेन बोर्ड के ऊपर आते हैं। आपको दे रखा है कि एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और इतना बराबर इतना आपको प्रूफ करके दिखाना है, जो बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है बट है आसान। समझना है बच्चों कि सबसे पहले हम इनको लेट कर लेते हैं। तो चलिए लेट करेंगे बच्चों, तो आते हैं मेन बोर्ड के ऊपर। अभी क्या क्या है पहले इसको समझना है। सबसे पहले तो हम ये जान लें, लेट कर लें कि जो कॉस होता है ना, जो कॉस होता है, जो कॉस होता है, कॉस एक्स का जो फॉर्मूला बनता है, ठीक है बच्चों, कॉस एक्स का जो फॉर्मूला बनता है, इसको ध्यान देना है कि आपका 1 माइनस tan स्क्वायर, यक्स न दे करके क्वेश्चन में अल्फा दे रखा है। क्या दे रखा है? अल्फा दे रखा है। तो हम अल्फा का प्रयोग करेंगे। तो बोलिए कॉस अल्फा बराबर क्या बन जाएगा बच्चों? कॉस अल्फा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2, और नीचे 1 प्लस क्या बन जाएगा बच्चा? tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 2। ठीक है बच्चों, चलिए समझ में आ गया सर। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए साइन अल्फा का फॉर्मूला 2 tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 2। हम लोग यहां पर भी लेट कर लेते हैं, एक और चीजें लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं कि लेट tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 जो दिया गया है वो आपको t के इक्वल है। किसके इक्वल है? t के इक्वल। तो यहां से आप निकाल पाएंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां से बनेगा 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आपने बना लिया, ये चीजें आपने मान लिया, ठीक है, इसको मैंने ऊपर कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस में आप आते हैं तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन सब का वैल्यू हमने बता दिया। अब एलएचएस में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए का मान दिया हुआ है। तो ए का मान 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 बटा में नीचे tan अल्फा बाई 2 और 0 दिया हुआ है। तो हम ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। एंड बताइए ए के बारे में बोला क्या क्या? 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और क्या बन गया? 0। मतलब यहां से आप वैल्यू निकालेंगे तो 0 माइनस टी, टी एंड 0 आ गया। अब आपको देखिए सबका वैल्यू ए निकली है। अब एलएचएस को देखते हैं। एलएचएस में क्या चाहिए? 0 प्लस ए चाहिए बेटा, जी और आई प्लस ए चाहिए। तो अब एलएचएस से यदि मैं चलूं तो आई अब प्लस ए, आई का मान क्या बन जाएगा बच्चों? देखिए 1 0 0 1, अब प्लस में ए का वैल्यू 0 माइनस टी टी एन 0। अब देखेंगे ध्यान से दी तो 1 प्लस 0 1, और ये बन गया माइनस टी, और ये बन गया प्लस में टी, और ये आपका बन गया 1। ठीक है बच्चों, ये आपका जो वैल्यू बना है आई प्लस ए का वैल्यू बना है। अब इसके बाद आप बच्चों देख पाएंगे तो आरएचएस में आपको क्या लाना है, इसको ध्यान से देखिए। तो आरएचएस में क्या लाना है? आई माइनस ए, देन इसको मल्टीप्लाइड करना है। तो आरएचएस में निकालना है तो हम पहले आरएचएस को निकालने से पहले आई माइनस ए लिखते चलेंगे हम लोग। देखिए क्या क्या दिया है, आई माइनस ए इन टू में, और क्या दिया था बोलिए? और देखिए आई माइनस ए कॉस माइनस साइन, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, और आपका दिया है कॉस अल्फा। देखिए सही है ना? सही है बच्चों। अब यहां पर सबका वैल्यू पुट करिए। देखिए आई का वैल्यू 1 0 0 1 माइनस ये 0 माइनस टी टी, और क्या बन गया बेटा? 0।
अब यहां पे देखेंगे कॉस अल्फा का वैल्यू, चले अगले स्टेप में रख देंगे इसका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, नीचे में साइन अल्फा और आपको दिख पा रहा है कॉस अल्फा। चलिए यहां से सॉल्यूशन करिएगा बच्चों, तो क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए 1 माइनस 0 1 आ गया, फिर 1 देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया टी, 0 माइनस टी बन गया माइनस टी, और 1 माइनस 0 आपका बन गया 1। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए साइन अल्फा का वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ पर 1 माइनस टी साइन का ना कॉस का, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर माइनस में 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे भी आपका बनेगा 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये बन गया आपका 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये आपका वैल्यू बन गया, मल्टीप्लाइड करिएगा बच्चों। तो अब देखिएगा क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब उसके बाद t से मल्टीप्लाइड करिएगा तो 2t स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाइड हुआ तो क्या बन जाएगा माइनस 2t बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, टी से मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, और t माइनस में t के पावर 3 बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहां से देखिए इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, माइनस टी से मल्टीप्लाइड करिए तो माइनस में टी और माइनस माइनस प्लस होगा टी के पावर 3 बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये आपका बन गया 2t बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया तो बन गया 2t स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये बन गया आपका क्या बन गया आपका प्लस में 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, अब बच्चों देख पाएंगे हम, देखिए इसका एलसीएम निकालिए तो 1 प्लस टी स्क्वायर आपका बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, अब प्लस में बेटा 2t स्क्वायर, यहां से भी हम कॉमन निकालें 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस में 2t प्लस में t माइनस में t के पावर 3, नीचे आपका बेटा आपका यहां भी एलसीएम निकालने तो 1 प्लस टी स्क्वायर क्या आएगा माइनस टी प्लस टी के पावर 3 प्लस में 2t, यहां पर भी एलसीएम निकालने दी 1 प्लस टी स्क्वायर क्या बनेगा 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस में टी स्क्वायर। तो अब देख पाएंगे बच्चों, अब देख पाएंगे हम लोग क्या आ रहा है यहाँ पे, देखिए 1 प्लस में टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस 2t प्लस टी, तो माइनस टी अब माइनस में क्या आ रहा है टी के पावर 3, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए आप क्या जब प्लस टी के पावर 3 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे आपका आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आपका वैल्यू बन रहा है। यहां से मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दे बेटा, तो आप देख पाइएगा बच्चों, देखिए ये तो आपका कैंसिल हो रहा है, ये भी आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या बच गया 1, यहां से बच्चा माइनस टी कॉमन निकालने क्या बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां से अब टी कॉमन निकालें तो क्या बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आपका आ गया 1। तो आप देख पाएंगे, यहां से आप देख पाएंगे बच्चों, तो ये आपका और ये कैंसिल, ये भी आपका क्या हो गया कैंसिल। कैंसिल होने के बाद आपको क्या बच गया अब समझना है, देखिए आरएचएस में हम चल रहे थे, ठीक है, यहां से क्या बच रहा है 1 और ये क्या बच रहा है माइनस टी, नीचे आपका आ गया टी और ये आपका आ गया 1। आप देख पाएंगे तो बेटा एलएचएस में भी यही आपको आया हुआ है, आया है, मतलब यही आपका एलएचएस भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या बन गया, ये जो वैल्यू है आपका एलएचएस का वैल्यू है, तो मतलब क्या लिखेंगे आरएचएस बराबर
LHS, यही तो आपको प्रूफ करना था बेटा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं था कि आपको समझ में ना आए। ठीक है बच्चों, एक बार मैं पुनः यहाँ पर दिखा दूं। ये ए का मान दे रखा था, तो बोला जा रहा है कि आपको कोई यूनिट मैट्रिक्स आई है जो 2 ऑर्डर का है, तो इतना बराबर इतना आपको प्रूफ करके दिखाए। तो साइन कॉस मल्टीप्लाइड करने में काफी लेंदी होता, इसलिए हमने tan अल्फा बाई 2 को पहले लेट कर लिए t, और यहाँ पर साइन और कॉस दोनों को tan के फॉर्म में पुट करके सॉल्यूशन कर लिए। अब उसके बाद a का मान दिया था tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 को t मैंने मान लिया। LHS को लेकर चले, ये आपका आ गया। RHS को लेकर चले, सॉल्यूशन करिए, ये आपका आ गया। तो यहाँ दिख पा रहा है बच्चों कि LHS बराबर क्या है, RHS है। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि नहीं सर कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया, ताकि अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर हुल्ले हुल्ले अपने गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ा सकें। आ रहा है समझ में बच्चों? आ रहे हैं ना? चलिए, हाँ बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और अगले क्वेश्चंस की कहानी को समझेंगे कि अगला क्वेश्चन है क्या। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे तो अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी बच्चों को एक बात और बता दूं कि पिछले क्लास में एक बच्चा ने कमेंट कर करके पूछा था कि सर इंग्लिश के जो टीचर है वह इंग्लिश में बोलते हैं और इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो आप मैथ के टीचर हैं तो आप मैथ में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? तो बच्चा आप समझ लीजिए, जान लीजिएगा कि ज्यादा 3-5 मत किया करो, ज्यादा 3-5 मत किया करो, नहीं तो 9-2-11 हो जाओ। क्या हो जाओ? 9-2-11 हो जा, नहीं तो ये 3-4 आपको बैठा देंगे तो छठी की दूध याद आ जाएगी। इसलिए आलतू फालतू की चीजें ना बोले और ना कहे। मैथ है तो मैथ की भाषा में ही समझे। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा आ रहा है, देखेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया। एक मैट्रिक्स का मान पूछा जा रहा है। ये आपका एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को गुणा करने पे ये वैल्यू आपका आ रहा है। तो बोला उस ए का क्या संभव मान है, उस ए का क्या संभव मान है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखेंगे, देखेंगे मेरे रसगुल्लों, समझिएगा क्या मैं बता रहा हूं, सुनिएगा और अपनी कानों से ध्यान लगाकर सुनिएगा। ऐसा ना कि मैं कुछ बता दूं आपको सुनाइए ना दे, सुनना है, ठीक है, सुनना है। चलिए अब देखेंगे, अब यहां पे समझिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहां पर समझेंगे, ये आपको दे रखा है इतना बराबर इतना, तो यहाँ पे ए का बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले लेट कर लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट ए बी सी और क्या है डी, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे चूंकि क्या गिवन है, गिवन दैट आपको दे रखा है 5 -7 -2 and 3 इनटू में ए बराबर में, और दिया हुआ बेटा माइनस में 16 -6 7 and 2, ठीक है बच्चों। एक बार मिला लिया जाओ, 5 -7 -2 and 3, ये दिया -16 -6 7 and 2। यहां पर ए का वैल्यू यदि हम रख दे 5 -7 -2 and 3 इनटू में ए का वैल्यू ए बी सी एंड डी, और बराबर में आपको दे रखा है -16 -6 7 and 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाइड करेंगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ क्या बन जाएगा बोलिए, 5a -7c, यहाँ पे क्या बन जाएगा 5b -7d, और इसके बाद यहाँ पे बोलिए -2a + 3c -2b + 3d, यहां पर -16 -6 7 and 2। अब उसके बाद बच्चों ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि
कि 5a माइनस 7c इक्वल टू -16 इक्वेशन नंबर 1। यहां से आप देख पाएंगे कि -2a प्लस 3c बराबर में आपका आ गया 7 नंबर। यहां पर आपका बन गया 5b माइनस 7d बराबर में -6, और यहां से बेटा बन गया आपका -2b प्लस 3d बराबर में आपका बन गया 2। ये आपका वैल्यू बन गया। एक बार चेक कर लिया जाए कि 5a माइनस 7c 5b माइनस 7d सही है, -2a प्लस 3c माइनस 2b प्लस 3d, ये आपका वैल्यू निकल गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ करके हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। हमें फाइनली ABCD का वैल्यू निकालना है बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिख पा रहा है कि क्या करते हैं कि इसको एक को कैंसिल करेंगे यदि, तो हम पहले इक्वेशन में 2 से और इसमें आपको मल्टीप्लाइड कर दीजिए 5 से। तो इक्वेशन नंबर 1 में 5 से मल्टीप्लाइड करिए, 2 से मल्टीप्लाइड करिए, अब प्लस कर दें इक्वेशन नंबर 2 में 5 से मल्टीप्लाइड करके। तो क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाइड करिए 2 से तो क्या बन जाएगा 10a, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाइड हो रहा है तो माइनस में 14c बराबर में -32। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाइड करिएगा तो -10a, और यहाँ बोलिए 5 से मल्टीप्लाइड करिएगा तो 15c बराबर में 35। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूशन करें, कुछ कटेगा बेटा, ये दोनों वैल्यू आपका कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो यहाँ बोलिए क्या बचेगा, अब c यहाँ पर बचेगा आपका c इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कर देंगे तो बताइए क्या बन जाएगा 3। तो c का वैल्यू निकल गया 3। अब यही c का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, 5a माइनस 7c इक्वल टू -16। c का वैल्यू रखिए तो देखिए 5a माइनस 7 इंटू 3, तो बोलिए क्या बन गया 5a माइनस में 21, ये माइनस में है और राइट में जाएगा तो प्लस में आएगा, तो 5a बराबर 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, a का वैल्यू निकल गया आपका 1। अब ध्यान से देखेंगे कि आपने a निकाल लिया, c निकाल लिया, अब इन दो का यूज करिए। तो अब क्या करते हैं बच्चों कि इक्वेशन नंबर 3 में 2 से मल्टीप्लाइड करिए, इक्वेशन नंबर 3 में 2 से मल्टीप्लाइड करिए, और इक्वेशन नंबर 4 में 5 से मल्टीप्लाइड करके प्लस कर दीजिए। चलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 10b माइनस 14d बराबर में माइनस में आपका आएगा 12। यहां पर 5 से मल्टीप्लाइड करिए, -10b प्लस 15d प्लस में 10, तो बताइए ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गया, ये आपका बन गया d बराबर, और ये बन जाएगा माइनस में 2। ठीक है, तो d का वैल्यू निकल गया माइनस में 2। आगे बच्चों चलिए बढ़िया है। अब देख पाएंगे इस d का वैल्यू रख दिया जाए। फ्रॉम इक्वेशन 3, तो आपको तीसरा नंबर इक्वेशन क्या दे रखा है, 5b माइनस में 7d इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है माइनस में से, तो d का वैल्यू रख दिया जाए। तो बताइए 5b प्लस में 14 बराबर -6, उसको राइट में लेकर जाइए तो क्या बन जाएगा 5b बराबर आपका माइनस में 20, ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में 4, तो b का वैल्यू क्या बन जाएगा माइनस में 4। इसलिए मैट्रिक्स A तो A का जो वैल्यू निकला हुआ है A, B, C और D, यहां से हम देख पाएंगे A का वैल्यू क्या है बच्चों 1, B का वैल्यू क्या निकला है माइनस में 4, C का वैल्यू क्या है निकला है 3, D का वैल्यू माइनस में 2। ये आपका वैल्यू निकल गया, ये आपका वैल्यू निकल गया बच्चों।
क्या इस क्वेश्चन में किसी भी प्यारे बच्चों को कोई डाउट है तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि नहीं सर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, ताकि हम लोग उसके बारे में सोचेंगे, देखेंगे, समझेंगे क्या आपको प्रॉब्लम है या नहीं। ये आपका देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के टाइप्स हैं जो आपके मैट्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन लॉन्ग बन सकता है। उन सभी लॉन्ग क्वेश्चन का एक एक करके हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं और आंखों देखा हाल देख पा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रहा है बच्चों। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि ना सर समझ में आ गया, गर्दा आ रहा है, समझ में आ रहा है, ताकि आपको भी लगे कि नहीं, आप भी हंसते मुस्कुराते रहें और बोले कि अपने आप को तसल्ली दे, ऑल इज वेल। ठीक है, बोल भैया ऑल इज वेल, मतलब आपको लगे कि नहीं हम आप बना रहे हैं, क्वेश्चन बन पा रहा है। चलिए देखेंगे बच्चों, चलिए चलिए बच्चों जल्दी से देखेंगे। अब आगे की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस को देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना है और समझना है बच्चों। अगला क्वेश्चंस ये दे रखा है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है यहां से x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है बच्चों। तो देखिएगा, ध्यान से बनाइएगा, बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे देखिए क्वेश्चंस में क्या दे रखा है और कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ध्यान से समझना है और देखना है। देखेंगे यहां पे गिवन दैन, क्या दिया है बोलिए, 1x और 1। यहां से बेटा बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 2 एंड 5। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा 1 माइनस 2 एंड 3 बराबर में क्या दे रखा है बच्चों, 0। ये आपको दे रखा है, यहां से आप मल्टीप्लाइड करिएगा। देखिए पहले रो को पहले कॉलम में मल्टीप्लाइड करिए, तो 1 इंटू 1 1, और क्या बन जाएगा प्लस में 4 या प्लस में 3। यहां पे मल्टीप्लाइड करेंगे बच्चों, 1 इंटू 2 2, प्लस में क्या बन जाएगा आपका 5 या प्लस में बन गया 2। उसके बाद इसको मल्टीप्लाइड करिएगा तो 3 प्लस में 6 या प्लस में बन गया 5। और इसके बाद यहां पे बेटा बन रहा है 1 माइनस 2 एंड 3 बराबर में क्या चल रहा है, 0। पाएंगे हम लोग, देख पाएंगे बच्चों, दिया है यहां से सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बन गया 4 प्लस 4 यंग, ये बन जाएगा आपका 4 प्लस 5 यंग, यहां बन जाएगा 8 प्लस 6 यंग। तो अब यहां से देखिएगा यहां पर आ रहा है 1 माइनस 2 एंड 3 बराबर में क्या चल रहे हैं, 0। अब इसको भी मल्टीप्लाइड करिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही है, तो क्या बन जाएगा बच्चों 4 प्लस 4 यंग इंटू में आपका आ गया 1, 4 प्लस 5 यंग इंटू में बेटा आपका आ गया माइनस 2। ठीक है, यहां पे बेटा बन रहा है 8 प्लस 6 यंग इंटू में बन गया 3 बराबर में 0 चल रहा है। अब यहां से देखेंगे तो क्या बन जाएगा 4 प्लस 4 यंग माइनस 2 से मल्टीप्लाइड कर दें तो क्या बन जाएगा माइनस में 8, और यहां पर आएगा माइनस में 10 यंग। देखिए 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 24, अब प्लस में 18 यंग बराबर में 0 है, तो 0 मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। आप देख पाएंगे बच्चों क्या आ रहा है 24 और 4 28, माइनस 28 कर देंगे तो बन जाएगा 20। ठीक है, यहां पर देखेंगे 18 और 4 22, 22 में से 10 घट जाएगा तो आपका 12 यक्स आएगा, बराबर में क्या चल रहा है 0 का मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या बन गया कि 20 माइनस 12 यक्स बराबर 0, तो 20 बराबर में आ गया 12 यंग, तो यक्स बराबर बेटा बनेगा 20 बटा में 12,
तो 4 से कट जाएगा, 4 5 20 और 4 3 12। ये आपका आंसर आएगा। एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कर लीजिए और दोबारा से समझिए कि ये आपको मैट्रिक्स दिया था 1 4 3 2 5 2 3 6 एंड 5, ये आपको दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, पहले पंक्ति को पहले मल्टीप्लाइड करिए तो 1 4x प्लस 3, 1 4x प्लस 3, इसको दूसरे मल्टीप्लाइड करिए तो 1 इंटू 2 2, 5 इंटू एक्स 5x प्लस में 2, यहाँ से मल्टीप्लाइड करेगा 3 प्लस 6x प्लस 5, और राइट में यहाँ पे जो भी है लिखा दिया गया 4 अब प्लस में 4 है, 2 और 2 4 प्लस 5 है, 5 3 8 प्लस 6x आ गया बच्चों। अब यहाँ पे मल्टीप्लाइड करिए 1 से मल्टी, देखिए पहले रो को पहले कॉलम में, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, पहले को 1 से, दूसरे को -2 से, और तीसरे को 3 से मल्टीप्लाइड किए। देखिए क्या है आपका 4 प्लस 4x तो है यहाँ पे, -2 से -8 और माइनस में हो गया 10। ठीक है, यहाँ पर 3 से और 3 के 24 और 36 18। यहाँ से देख पाएंगे बच्चों, देखिए इन तीनों नियतांक को एक साथ करिए, 24 4 28 माइनस 20 करेंगे 8, इन तीनों को एक साथ करेंगे 18 4 22, अब 22 माइनस 10 कर देंगे तो यहाँ पे चलिए ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, 18 और 4 22 प्लस में और घटा देंगे तो 10 घटेगा तो प्लस में 12 आएगा बेटा, ये माइनस में आ गया, ये भी माइनस में आ जाएगा, तो क्या फाइनली बनेगा माइनस में 5/3। क्या सही बच्चों का एक बार चेक कर लीजिए क्या आंसर आ रहा था, या किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर जल्दी से बताएं कि सर दिक्कत है। चलिए ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस को बनाने के लिए मेरे साथ आपको लाइव जुड़े रहना है और लाइव बेनिफिट उठाना है। चलिए बच्चों, तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें कि सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे की तरफ चला जाए, अगले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया जाए, और अगले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं बच्चों कि अगला क्वेश्चन क्या है। यही आपको यहाँ तक जो मैंने जो बताया हूं ये सब लॉन्ग क्वेश्चंस के टाइप्स हैं। आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर वाले होते हैं मैट्रिक्स से संबंधित जो पूछेगा, यही आपके टाइप होता है। 5 अलग अलग टाइप्स मैंने जो आपको अभी बताया हूं, ये आपको 6 क्वेश्चन बताए, 6 टाइप्स मैंने बताया जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब उसके बाद देखिएगा तो सेम टाइप का देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क रख देंगे, जो कि आपके लिए बेटा ये होमवर्क में रहेगा। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। यदि ना बनेगा तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर नहीं बना है, एक बार प्लीज सर एक थोड़ा सा प्यारा सा प्लीज करके भेज दीजिएगा, तो मैं उसका सलूशन जरूर करके आपको दिखा दूंगा। ठीक ना, तो ये आपके आखिरी समय है और इस आखिरी समय में ठीक है तो बच करके रहना है, अपने आप को संभालिए। ठीक ना, इधर उधर की बातों में ना पड़िए, दूसरी की बातों को ना सुनिए, बस अपने ऊपर समय दीजिए, अपने ऊपर काम करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और ये मेरा आप लोगों के लिए आशीर्वाद है बच्चों कि आप बेहतर पढ़िए, बेहतर रिजल्ट लाइए और बेहतर परिणाम उसका पाइए। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे इन करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में इसी जुनून, इसी जज्बात और इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग करते हैं इन बच्चा। थैंक यू।